सितंबर 2025 में फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है? फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे सेबेस्टियन लिकोर्नू। सेबेस्टियन लिकोर्नू फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। नए प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के अपॉइंट किए गए हैं 9 सितंबर 2025 को, जिनका नाम है सेबेस्टियन लिकोर्ने। ये 39 इयर्स के हैं और ये यंगेस्ट प्रधानमंत्री होंगे फ्रांस की हिस्ट्री में, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन जी द्वारा, और ये जगह लेंगे फ्रैंकोआ बैरो की। फ्रैंकोआ बैरो की जगह लेंगे सेबेस्टियन लिकोर्नू नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस के पद पे। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष? तो एनुअली 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 2025 ऑब्जर्व किया गया था 9 सितंबर 2025 को, और ये छठा संस्करण था, 6th एडिशन था इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक का। इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2020 में, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को के इवेंट की बात करें तो हाई लेवल इवेंट किया जाएगा यूनेस्को में, जिसकी थीम होगी चैलेंजिंग नैरेटिव्स रीशेपिंग एक्शन। ठीक है, तो ये यूनेस्को का इवेंट है, ये इस डे का थीम नहीं है, ये आपको याद रखना है। यूनेस्को इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा, उसकी ये थीम है। इन केस अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको रेडी रहना होगा। लेकिन आपसे अगर ये पूछेगा इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक की थीम क्या है, तो इसकी अभी कोई थीम नहीं पब्लिश की गई है या रिलीज की गई है। तो यूनेस्को की थीम ये है, पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक की कोई थीम नहीं है। 2025 में हिमालय दिवस का कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था? तो 16वां संस्करण या 16th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था हिमालयन दिवस का 2025 में। हिमालय दिवस हर वर्ष 9 सितंबर 9 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 16वां संस्करण होगा। पहली बार इसको 2010 में ऑब्जर्व किया गया था उत्तराखंड में, और इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ था 2014 में, जब उत्तराखंड के उस समय के चीफ मिनिस्टर साहब थे हरीश रावत जी, उन्होंने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। तो फर्स्ट स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जर्वेंस हुआ था 9 सितंबर 2015 को, लेकिन पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2010 में, जिसकी वजह से 16वां संस्करण इस वर्ष मनाया जा रहा है हिमालय दिवस का। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन जी द्वारा सितंबर 2025 में जर्मनी और यूके के साथ कितने एमओयू साइन किए गए हैं? तो टोटल 33 एमओयू साइन किए गए हैं तमिलनाडु द्वारा जर्मनी और यूके से। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जी की विजिट में, जो कि जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, 8 दिनों की इस विजिट में 33 एमओयू साइन किए हैं, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है लगभग 15,516 करोड़। ठीक है, तो अब पूरे 33 एमओयू तो याद नहीं रखेंगे, बस ये याद रखेगा कि 33 एमओयू साइन किए गए हैं तमिलनाडु द्वारा जर्मनी और यूके से। सितंबर 2025 में ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को डिजिटाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कौन सा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम है आदि संस्कृति। ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को यहाँ पे डिजिटाइज किया जाएगा। ठीक है, आदि संस्कृति है नाम, प्लेटफॉर्म का नाम। आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स का। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होंगे? 3 कंपोनेंट होंगे। एक आदि विश्वविद्यालय होगा, जहां पे 45 कोर्सेज होंगे, ट्राइबल डांस, ट्राइबल पेंटिंग, ट्राइबल क्राफ्ट, ट्राइबल म्यूजिक एक्सेट्रा के लिए। सेकेंड कंपोनेंट होगा आदि संपदा, जहां पे 5000 से भी ज्यादा क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेंटिंग से रिलेटेड, डांस, टेक्सटाइल एक्सेट्रा से रिलेटेड। और थर्ड कंपोनेंट होगा आदि हाट, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा, जिसको लिंक किया गया है ट्राइफेड के साथ ट्राइबल आर्टिसंस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करने के लिए। ठीक है, तो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए आदि संस्कृति नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पेलोड कैपेसिटी कितनी होती है? पेलोड कैपेसिटी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 500 किलोग्राम्स होती है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 500 किलोग्राम्स का कैरी कर सकते हैं पेलोड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है इसरो के साथ और इनस्पेस के साथ। इससे क्या होगा? इससे मास प्रोडक्शन किया जा सकेगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनका पेलोड जो होता है वो अप टू 500 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं ये 3 स्टेज लॉन्च होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के लिए किन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया है? तो ये कंपनीज है जोमेटो और यूबर। जोमेटो और उबर के साथ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एमओयू साइन किया है।
रोड सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जोमैटो और उबर के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके अंदर क्या होगा, सेफ्टी अवेयरनेस रेस की जाएगी, रोड सेफ्टी अवेयरनेस को रेस किया जाएगा। और ये सड़क सुरक्षा अभियान का तीसरा संस्करण होगा, याद रखिएगा तीसरा संस्करण होगा, जिसका की टारगेट है 2030 तक जितने भी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ होती हैं और रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हाफ करना। कैंपेन की थीम क्या होगी, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, केयर फॉर अदर्स स्टे सेफ। तो ये कैंपेन थीम होगी जो भी सड़क सुरक्षा अभियान जो चलाया जाएगा, जिसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इंडिया के लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ओडिशा में किन कंपनीज ने जॉइंट वेंचर साइन किया है, तो ये कंपनीज हैं एक्मे ग्रुप और जापान की IHI कॉरपोरेशन। ये दोनों कंपनी मिलके इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, कहां पे, ओडिशा में। तो इंडिया के लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए एक्मे ग्रुप और जापान के IHI कॉरपोरेशन ने कोलैबोरेट किया है, और ये जॉइंट वेंचर होगा जिसकी लोकेशन होगी, इंडिया के लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट की जो लोकेशन होगी वो स्पेसिफिकली गोपालपुर ओडिशा में होगी। तो ये आप याद रखिएगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी इस ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट की, तो 0.4 मिलियन टन ऑफ ग्रीन अमोनिया जो है प्रोड्यूस किया जाएगा इस कैपेसिटी से, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट से। ठीक है, टारगेट क्या है कमीशनिंग का, मतलब कब स्टैब्लिश बन के तैयार हो जाएगा, तो 2029-30 तक जो है इसको कमीशन कर दिया जाएगा और एक्सपोर्ट किया जाएगा प्राइमरली टू जापानीज पावर एंड केमिकल सेक्टर्स। सितंबर 2025 में किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्लोबल पॉलिसी इश्यूज के लिए MOU साइन किया है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हैं इंडिया की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने MOU साइन किया है की ग्लोबल पॉलिसी इश्यूज में कोलैबोरेट करने के लिए। ORF और OECD के साथ जो MOU साइन किया गया है उसका टेन्योर होगा 5 वर्ष का। इंडिया और मेक्सिको के बीच ट्रेड को बूस्ट करने के लिए कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है MOU के अंदर, तो ये प्लान किया गया है $1200 मिलियन। ये किसके किसके बीच है, इंडिया और मेक्सिको के बीच ट्रेड को बूस्ट करने के लिए MOU के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट को प्लान किया गया है $1200 मिलियन का। इंडिया और मेक्सिको ने साइन किया है MOU बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जिसके अंतर्गत इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है $1200 मिलियन का। ठीक है, और कहाँ पे की सेक्टर्स क्या क्या है, ऑटोमोबाइल्स है, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो 2024 में जो बायलैटरल ट्रेड था इंडिया और मेक्सिको के बीच में वो था $11 मिलियन का। 44th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर या रैट्स काउंसिल मीटिंग कहां पे आयोजित की गई सितंबर 2025 में, तो चोलपोन आटा किर्गिस्तान में ये आयोजित की गई है। ठीक है, आप ये नाम हटा दीजिएगा, किर्गिस्तान याद रखिएगा, जहां पे SCO की रैट्स काउंसिल मीटिंग आयोजित की गई है, 44th SCO की। 44th SCO रैट्स काउंसिल मीटिंग आयोजित की गई है किर्गिस्तान में। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था TV रविचंद्रन साहब ने। नेक्स्ट चेयरमैनशिप जो होगी वो पाकिस्तान के पास होगी। की आउटकम्स क्या क्या रहे रैट्स काउंसिल मीटिंग के, तो यहाँ पे तियानजिन डिक्लेरेशन को एंडोर्स किया गया है, जिसको SCO समिट तियानजिन चाइना में अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत रेजोल्यूशन लिया गया था कि टेररिस्ट के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा अक्रॉस SCO मेंबर स्टेट्स, और साथ ही साथ मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग और क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स को डील किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जापा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज का 9वां संस्करण 9th एडिशन कहां पे आयोजित किया गया है, तो जापा 2025 का 9th एडिशन रशियन और बेलारूसियन ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कंडक्ट किया गया है। मतलब रशिया और बेलारूस ने एक्सरसाइज जापा 2025 को कंडक्ट किया है, इसके 9वें संस्करण को। जापा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज का 9वां संस्करण 10 सितंबर से 16 सितंबर 2025 के बीच में रशिया और बेलारूस में आयोजित किया गया था। और इंडिया की तरफ से कौन लीड किया था, इंडिया की तरफ से लीड किया गया था कुमाओ रेजिमेंट जी द्वारा। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको और कैपिटल होती है मिन्स्क। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। सितंबर 2025 में वर्ल्ड बैंक ने किस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किया है $212 मिलियन का लोन, तो ये प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी प्रोजेक्ट, शोर प्रोजेक्ट याद रखिएगा। इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक का, जिसने अप्रूव किया है $212 मिलियन।
प्रोजेक्ट का नाम है स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी प्रोजेक्ट, जिसके लिए लोन अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। हमने देखा कितना अमाउंट है, $212 मिलियन का अमाउंट है। और ये कौन कौन से स्टेट्स में चलाया जाएगा, ये तमिलनाडु और कर्नाटका के स्टेट्स में चलाया जाएगा, जहां पे कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तमिलनाडु और कर्नाटका में याद रखिएगा ये चलाया गया है शोर प्रोजेक्ट, जिसका लोन अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। 10 सितंबर 2025 को डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सितंबर 10, 2025 को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और अवार्ड रिसीव किया गया था गुरशरण कौर जी द्वारा, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वाइफ है। और इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था 10 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो ये फॉर्मर पीएम है, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे इंडिया के 1972 से 1976, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी हुए 1976 से 1980, आरबीआई गवर्नर हुए 1982 से 85, डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के 1985 से 1987, इकोनॉमिक एडवाइजर टू पीएम रहे हैं 1990 से 1991, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब 1991 से 1996 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की, आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सितंबर 2025 में नॉर्वे के नए पीएम कौन होंगे, तो नए पीएम नहीं होंगे, वो उनका सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म होगा, जिनका नाम है जोनास गाहार स्टोर, और ये लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जोनास गाहार स्टोर जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर होंगे नॉर्वे के दूसरी बार, सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म में दूसरी बार जोनास गाहार स्टोर जो है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नॉर्वे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जोनास गार स्टोन, जो कि लेबर पार्टी से आते हैं, ये री इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पे। इनका पहला कार्यकाल था 2021 से 2025 के बीच में। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो और करेंसी है क्रोन, याद रखिएगा क्रोन।